हिंदी ग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 7 अगस्त 2022 का। वैसे देखा जाए तो ये न्यूज़ केवल हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ही नहीं, अन्य सभी न्यूज़पेपर में देखने को आपको मिल जाएगा। इसका हेडिंग बनाया गया टीटी अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज 10 घायल। जो टीटी अभ्यर्थी हैं यानी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन पर लाठी चार्ज हुआ है, 10 घायल हुए हैं। ये लाठीचार्ज क्यों हुआ है? अगर आप सोच रहे होंगे जो टीटी अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो किसी छूट के लिए यानी जो भी पात्रता, जो भी अर्हता है उसमें किसी तरह का छूट पाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वो शिक्षक भर्ती यानी 7वां चरण का जो नोटिफिकेशन है, जो शेड्यूल है, जो प्रक्रिया है, जो नियोजन प्रक्रिया है, उसे शुरू करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ और 10 घायल हो गए। अब यहाँ पे ये भी आप सोच रहे होंगे, हो सकता है कि जो शिक्षकों की रिक्ति है वो नहीं होगा, जिसके कारण सरकार नहीं सुन रही होगी बात और ये आगे बढ़े होंगे। तो आप गलत सोच रहे हैं, रिक्ति बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि 1-2 दिन पहले का न्यूज़पेपर में ही देख सकते हैं कि लगभग 2 लाख प्लस रिक्ति बताया जा रहा है। उतना रिक्ति होते हुए भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं रोड पे बेरोजगार घूम रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर घूम रहे हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए ताकि हम शिक्षक बन जाएं और जो एक अच्छे बिहार की, एक अच्छे गुणवत्ता शिक्षा की आप हमेशा बात करते हैं उसमें सहयोग करें। लेकिन शिक्षक प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो रहा है। वजह क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सरकार का भी पक्ष रखने का कोशिश करेंगे हम। सरकार क्या कह रही है? तो सरकार कह रही है कि छठा चरण अभी चल रहा है और कंप्लीट होगा इस मंथ के अंत में, और अगले मंथ के अंत से हम स्टार्ट करेंगे। शिक्षा मंत्री का बयान है, अगले मंथ से स्टार्ट करेंगे 7वां चरण। फिर भी ये शिक्षक अभ्यर्थी क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी आपके मन में प्रश्न जग रहा होगा, तो इसका भी हम उत्तर बता देते हैं। इससे पहले भी शिक्षा मंत्री का बयान आया हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री का बयान आया है और हमेशा ऐसे ही कहा जाता है 7वें चरण के बारे में। अगर आपको देखना है तो न्यूज़पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं, जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में हमेशा न्यूज़पेपर कटिंग में आता है कि 7वां चरण स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, जिसके कारण ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। एक चीज़ ये हुआ, एक और चीज़ आपको बताते चले कि अभ्यर्थी प्रदर्शन करने का मुख्य कारण क्या है। तो इससे पहले भी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय उन्हें आश्वासन मिला था, लिखित लेटर भी आया था, वो लेटर भी आपने देखा होगा। उस लेटर पे एक ट्वीट भी किया गया था। उस लेटर के साथ दीपक सरकार जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि आप आंदोलन जो प्रदर्शन है उसे समाप्त कर दीजिए, मतलब 7वां चरण का नोटिफिकेशन वगैरह सारा चीज़ आ जाएगा, उससे संबंधित लेटर जारी कर दिया गया है। तो उस समय धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया था और उसमें लाइन भी लिखा गया था और एक डेट भी दिया गया था। डेट क्या, एक सप्ताह दिया गया था। वो सप्ताह क्या लिखा गया था? तो जुलाई के अंत में, अंतिम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन या विस्तृत सूचना 7वां चरण का आ सकता है। लेकिन वो डेट जो सप्ताह था, जुलाई का अंतिम सप्ताह, वो समाप्त हो चुका है। इसलिए अभ्यर्थी जो हैं अगस्त में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जुलाई का अंतिम सप्ताह बीतने के बाद कोई भी लेटर, कोई भी अपडेट नहीं दिया गया। अगर करना था तो निश्चित रूप से एक डेट दिया जा सकता था, एक अपडेट दिया जा सकता था। ये भी कहा जा सकता था कि हाँ, इस तारीख से, इस डेट से आपका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अगर सरकार ये कह रही है कि छठा चरण इस मंथ के अंत में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो करेंगे ही हम, तो हम आपको बताते चलें, अगर यही बात फिर से लिखित रूप में एक शेड्यूल के साथ अगर दे देते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि अभ्यर्थी को अब विश्वास नहीं रहा है। क्योंकि विश्वास बार बार अगर टूटे तो वहाँ पर विश्वास नहीं होता है। जब भी हम वीडियो डालते हैं तो बस यही चीज़ सेशन चलने लगता है कि नहीं, ये झूठे हैं, वो झूठे हैं। तो अगर सच्चाई है तो लिख के देने में क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? जब आपने एक चीज़ लिखा कि अंतिम सप्ताह में आ जाएगा सूचना वगैरह, उसका भी आगे कुछ ना कुछ अपडेट देना चाहिए, लेकिन अभ्यर्थी को नहीं मिला, जिसके कारण ये प्रदर्शन हो रहा है। जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए वो घायल हो रहे हैं, वो पीएमसीएच में भर्ती हो रहे हैं या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लेके जा रही है। आप सोच सकते हैं, जो शिक्षक जो होते हैं, वो शिक्षक कौन होते हैं? जो भविष्यकर्ता होते हैं, यानी भविष्य निर्माणकर्ता शिक्षक को माना गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हैं। उन्हें शिक्षा देते हैं शिक्षक, एक शिक्षक उन्हें दिशा देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं। तो वो शिक्षक
शिक्षकों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, घायल हो रहे हैं वो, और वो उन्हें पुलिस पकड़ के भी लेके जा रही है। क्या सोच रहे होंगे? जिन्हें रोजगार चाहिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिक्ति नहीं है, सारा चीज़ होते हुए भी वो रोड पे हैं, बेरोजगार हैं। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अब यहाँ पे ये कहेंगे कुछ अभ्यर्थी, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लोग कहेंगे कि जो छठा चरण है वो तो चलेगा ही, तो वो चलेगा तो ठीक है, रन कीजिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उसको रोक दीजिए, लेकिन एक लेटर जरूर निकल देना चाहिए। हम आपको छठे चरण के बारे में भी अपडेट बताते चले। हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये छठा चरण है क्या। छठा चरण माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का एक उदाहरण लेते हैं। 3 सालों से 2019 का नोटिफिकेशन से अभी तक ये बहाली प्रक्रिया चल रहा है। अभी कुछ अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है, कुछ को मिलेगा आगे चल के, इस मंथ के 26 अगस्त तक मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि ये 3 सालों में अभी तक भर्ती कितना हुआ है, 1800 समथिंग भर्ती हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। 32,714 पद हैं और 1800 आपके मात्र पद भरे हैं। अब ये 1800 पद भरने की जो प्रक्रिया है वो 3 सालों में इन्होंने कंप्लीट किया। अभी 1 मंथ और लेंगे, अब इसमें भी 2-3 हज़ार या 4 हज़ार जितने भी शिक्षक बने, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि 1 ही हज़ार बने, जितने भी शिक्षक बने, बाकी सब पद तो रिक्त रह जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया है, अभी छठा चरण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का भी अगर देखा जाए तो उसमें भी जो प्रक्रिया है बहुत कम शिक्षक बनेंगे, क्योंकि सारी जगह का तो हो गया है, लेकिन कुछ जगह का बचा हुआ वहाँ का हो रहा है, तो वहाँ भी बहुत कम शिक्षक बनेंगे। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए इसे चलाते रहिए। लेकिन एक जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जो देखिए यहाँ पे सब प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत लोगों को चोटा है, पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, ये भावी शिक्षक हैं। ये कल के डेट में ये शिक्षक बनेंगे, ये स्कूल में जाएंगे, पढ़ाने के लिए जाएंगे। जो बच्चे कल के भविष्य हैं उन्हें ये पढ़ाएंगे, उनके ये गुरु हैं, ये शिक्षक हैं। और ऐसा नहीं है कि पत्रता नहीं रखते, सारे चीज़ रखते हैं, सारा पत्रता रखते हैं, मतलब टोटल आहारता रखते हैं। सब कुछ इन्होंने किया, बीएड मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, और उसका जो टीटी होता उसे भी इन्होंने क्वालिफाई किया। उसके बाद ये प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। रिक्ति होते हुए भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। अगर आपने लेटर दिया था कि उस पर जवाब जरूर दिया जा सकता था, एक डेट जरूर दिया जा सकता है, या आवेदन का डेट ही फिक्स कर दिया जा सकता था। हाँ, आप अगस्त में नहीं कर सकते क्योंकि छठा चरण, ये अभ्यर्थी भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, वो समझ रहे हैं। ये तो केवल विश्वास नहीं होने के कारण ये प्रदर्शन हो रहा है। वो गवर्नमेंट को निश्चित रूप से सुनना चाहिए, इनके बातों को रखना चाहिए। अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिएगा तो पुलिस ने मीकू पाल, ज्योति सिंघानिया समेत 14 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 5 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। अब इसमें महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्हें घर पे होना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए। तो गवर्नमेंट मतलब क्यों, किस तरीके से कहा जा रही है, ये खुद में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और जल्द से जल्द ये जो 7वां चरण है इसका कुछ ना कुछ अपडेट जरूर देना चाहिए। अगर इन्हें नियमावली बनाना है, नियमावली बाहर कीजिए कि इस नियमावली से इसके तहत इस तरीके से होगा, ताकि अभ्यर्थी को लगे कि यहाँ चलिए नियमावली आ गया। उसके बाद जल्द से जल्द शेड्यूल दे देना चाहिए कि हाँ ये छठा चरण इतने तारीख को कंप्लीट हो रहा है और इतने तारीख से हम आवेदन 7वां चरण का लेना शुरू कर देंगे। अब ये छोटा सा लेटर लिख देने में क्या जाता है, उसके बाद सारा मेरिट लिस्ट, ये सारा चीज़ वो करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये अभ्यर्थी इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, पीएमसीएच में भर्ती, यहाँ पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं उन पे लाठीचार्ज हुआ। यहाँ देखिए अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, चोटिल हुए हैं। को इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट को ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए, और जो भी नीति है उस नीति पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो हम भर्ती प्रक्रिया करा रहे हैं उसमें क्या कमी है कि 3 से 4 सालों में ये भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो रहा है। एक बार पूरा नियोजन प्रक्रिया हम अपना लेते हैं, फिर भी नियोजन कहीं ना कहीं बच जाता है और वहाँ पे हमको फिर से नियोजन करना पड़ता है। तो ये क्या है, क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है? इन सारी चीज़ों को देख के, उन गलतियों को सुधार के निश्चित रूप से जल्द जो भी चीज़ें हैं 7वें चरण का वो अपडेट करके अभ्यर्थियों के बीच रखना चाहिए, ताकि इनका प्रदर्शन समाप्त हो सके। इन्हें देखना चाहिए कि ये कल के भविष्य करता है, कल मतलब शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर इनका इतिहास पूछा जाएगा तो बच्चों को क्या बताएंगे कि कैसे वो शिक्षक बने, लाठी खा करके बने या कुछ और खा के बने।
तो गवर्नमेंट को अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हमेशा गवर्नमेंट कहता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये नहीं सोचता है कि जो वहाँ शिक्षक बन के जा रहे हैं वो किस गुण से, किस गुणवत्तापूर्ण लाठी खा के कि क्या खा के वो जाके बन रहे हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं देखता है। अगर सब कुछ ठीक है, सरकार पॉजिटिव है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चर्चा की जाती है, तो इसको अमल में भी लाना चाहिए। जो कमी है, मान लीजिए स्कूल आपने खोल दिया, वहाँ पे शिक्षक नहीं है, तो कौन सा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपना रहे, कौन सा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं जब गुरु ही नहीं है। तो बिना गुरु का ज्ञान कैसे? जब तक आपको दिशा देने वाला कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं होगा, तो आप तो भटकते रहेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो दिखाया था आप सभी को, जिसमें एक स्कूल था, वहाँ पे बच्चे आते हैं, हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं। यही तो हाल है। और यहाँ पे ये चेकिंग वगैरह सारा चीज़ चलते रहता है, सारा चीज़। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी कमी है, अच्छी बात है कि जो रेशियो चाहिए शिक्षकों की भर्ती का, उस रेशियो पे कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जल्द से जल्द कार्य करते हुए 7वें चरण का कुछ ना कुछ अपडेट देते हुए, ताकि ये प्रदूषण समाप्त हो सके, अभ्यर्थी जा सके घर पे और गवर्नमेंट भी पॉजिटिव हमेशा रह सके, करते हुए जल्द से जल्द ये प्रक्रिया स्टार्ट कराना चाहिए। फिलहाल ये बहुत ही दुखद घटना है, इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। जो शिक्षक बनने वाले हैं उन पे लाठीचार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। वैसे इन्होंने लगातार 6 दिनों से ये आंदोलन चल रहा था और 7वें चरण का अंतिम सप्ताह में करना था, घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसके कारण वे अभ्यर्थी आगे बढ़े, जिसके कारण लाठीचार्ज वगैरह हुआ। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।